हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो कंटिन्यू कर रहे हैं हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मेंटल एबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्लासिफिकेशन। आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं वर्बल प्लस नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। दोनों ही तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी 2-3 क्वेश्चंस का दूंगी। सो देखिए, क्लासिफिकेशन सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है। आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है सिवाय एक के, वही हमने ढूंढनी है। इसको हम बोलते हैं ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट इसको चीज़ हम बोल सकते हैं। लाइक मैं आपको ऑप्शंस दे दूँ, जूस, टी, मिल्क, वाटर एंड फिफ्थ ऑप्शन में आपको दे दूँ ब्रेड। तो आप क्या चूज़ करेंगे? ब्रेड चूज़ करेंगे ना, क्योंकि बाकी सारी पीने वाली चीज़ें हैं और ब्रेड क्या है? खाने वाली चीज़। ठीक है, ऑड मैन आउट, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया। अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे इतने सिंपल नहीं होते हैं इसके, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ी सी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। सो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब सभी में हमने डिफरेंट वर्ड चूज़ करना है। सबसे पहले है टर्टल, लैम्ब, कॉल्ट एंड फोर्थ इज बिच। अब देखो, जो ए, बी एंड सी ऑप्शंस है ना, ये क्या हैं? बच्चे हैं, किसी भी हम कहते हैं एनिमल्स के या जो भी है। ठीक है, यंग बच्चे हैं। लेकिन बिच क्या है? बिच किसको बोलते हैं? फीमेल डॉग को बिच बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चा नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गई? करेक्ट। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन 2, रेड, अटैक, असॉल्ट एंड डिफेंस। अब रेड मारना, कहीं किसी चीज़, किसी को परेशान करना, ठीक है, उसको मेंटली फिजिकली जिस तरह से भी। अटैक भी परेशान करने वाला, असॉल्ट करना यानी कि अटैक करना, एक तरह से सारे मीनिंग ये सेम है, लेकिन डिफेंस करना, खुद को बचाना। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, टोमेटो, कैरेट, जिंजर, पोटैटो। अब जो कैरेट है, ठीक है, पोटैटो है या फिर अदरक है, ये तीनों क्या है? धरती के नीचे ग्रो होते हैं, यानी कि जड़ होती हैं, स्टेम्स होती हैं। ये कैरेट है, हमने देखा ना ज़मीन के नीचे कैरेट के पत्ते ऊपर होते हैं। पोटैटो भी क्या है? ज़मीन के अंदर। और जो अदरक है ये भी ज़मीन के अंदर उगता है। लेकिन जो टोमेटो है ये ऊपर उगता है, ये एक तरह की श्रब होती है। ठीक है, टोमेटो। सो ऑप्शन ए इज़ ऑड मैन आउट, यानी कि हमारा आंसर। नेक्स्ट 4, कार, साइकिल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। बिल्कुल सिंपल हमें पता लग रहा है कि ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस में व्हीकल तब चलेगा जब फ्यूल डलेगा, लेकिन साइकिल बिना फ्यूल के चलता है। सो ऑप्शन बी इसमें क्या हुई? करेक्ट। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, मदर, फ्रेंड, सिस्टर, फादर। अब ये तीनों तो हो गए फैमिली मेम्बर्स, ये हो गया बाहरला, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज बीकर, ग्लास, सॉसर एंड मग। तो इसमें से क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? मेजरिंग। लेकिन जो सॉसर है, सॉसर को छोड़ के बाकी सभी के जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो लिक्विड कंटेन करते हैं। बीकर में हम लिक्विड डाल देते हैं, ग्लास में, मग में, लेकिन सॉसर में लिक्विड नहीं डालते हम, सॉस वगैरह कुछ ऐसे या फिर पिकल कुछ इस तरह का डालते हैं ना। सो ऑप्शन डी इज ऑड मैन आउट हेयर। नेक्स्ट इज फीलिंग, जॉय, एंगर, एंग्जाइटी। अब ये सारी जो ऑप्शंस हैं बी, सी एंड डी, ये एग्जांपल्स हैं फीलिंग्स की, कि हम खुश हैं या फिर हम गुस्से हैं या हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, ये एग्जांपल्स हैं। लेकिन फीलिंग क्या है? इन सभी की हेडिंग है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज नानक, क्राइस्ट, गांधी एंड बुद्धा। अब इनमें देखो, ये जो है बुद्धा जी हैं, गुरु नानक जी हैं या फिर जीसस क्राइस्ट है, इनको सेंट माना गया है। लेकिन गांधी जी क्या है? एक तरह के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, ये सेंट नहीं है। ठीक है, सो गांधी इज ऑड मैन आउट हेयर। 9th, बुक, पेपर, पेन, पेंसिल। पे बुक आएगी क्योंकि पेपर पर हम लिख सकते हैं पेन से या फिर पेंसिल से, लेकिन बुक फर्दर पेजेस की बनती है, बुक पे हम इस तरह से नहीं कुछ करते हैं। ये एक तरह की स्टेशनरी आइटम है, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज 10th, पाउंड, येन, आउंस एंड फ्रैंक। तो इनमें से देखिए कौन सा है? ये जो है ना, चारों के चारों, सॉरी 3, पाउंड, येन और फ्रैंक, ये क्या है? करेंसी के नाम है। लेकिन आउंस क्या है? करेंसी का नाम है, नहीं है। ये क्या है? वेट होता है।
वेट जैसे हम बोलते हैं ना किलोग्राम, उस तरह से आउंस होता है। नेक्स्ट इज ब्रिक, हार्ट, स्पेड, ब्रिज। अब ये देखो ताश सभी ने खेली हुई है ना, तो ताश के ही यहाँ पर बताए गए हैं अलग अलग टाइप्स, जो 4 तरह के पत्ते होते हैं। तो कौन सा डिफरेंट है? ब्रिज, ब्रिज नहीं होता ना उसमें, सॉरी ब्रिज तो होता है लेकिन ब्रिक नहीं होता, ब्रिक नहीं होता, ठीक है। हार्ट, स्पेड, ब्रिज, ये तीनों के तीनों होते हैं। नेक्स्ट इज टोमेटो, क्यूकम्बर, कैरेट, ब्रिंजल। अब इनमें से कौन सा है? देखो कुकम्बर कहाँ पे लगते हैं? टोमेटो, उसी हिसाब से आपने फिर ये वाला सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है? कैरेट सिर्फ एक ऐसी वेजिटेबल है जो स्टेम की तरह लगती है, यानी कि ये धरती है, धरती के नीचे लगती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कैरेट होती है और ऊपर इसके पत्ते होते हैं। लेकिन बाकी के जो तीनों हैं, टोमेटो, ब्रिंजल एंड कुकम्बर, ये धरती के ऊपर लगते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गई। नेक्स्ट इज ब्लंट, अनरिफाइंड, वल्गर एंड ओ फिश। ओ फिश हो गई या फिर ओट फिश, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ये सारे क्या हैं, ब्लंट को छोड़ के ना, ये तीनों चीज़ें सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे का ही अलग मीनिंग है। नेक्स्ट इज 14th, सील, स्कॉर्पियन, लायन एंड फिश। अब देखो ज़ोडिएक साइन आपको पता है, हम बोलते हैं हमारी राशि क्या है, तो सील को छोड़ के बाकी तीनों की तीनों क्या हैं? ज़ोडिएक साइंस हैं, राशियां हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन है, लायन है, फिश है, तो ये तीनों की तीनों राशियां हैं। लेकिन सील क्या है? ये क्रिएचर नहीं है जो हमारे ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट मंथ, ईयर, फोर्टनाइट, सीजन। अब देखो ये तो स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, 1 महीना, 1 साल, फोर्टनाइट, ठीक है। और सीजन तो क्या पता कब तक चलेगा, अनडिफाइंड है, सो सीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केनल, हाउस, एवियरी एंड स्टेबल। इनमें से ऑड मैन आउट कौन सा है? हाउस, क्योंकि हाउस क्या है? इंसानों के रहने का घर है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? जानवरों के रहने के, हम कह सकते हैं कि घर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के रहने के लिए। नाउ टोर्टोइज, डक, स्नेक एंड वेल। अब इनमें से जो ऑप्शन है हमने टिक कर ही ली है, क्योंकि टोर्टोइज, डक या स्नेक है ना, ये अपनी स्पीशीज़ को और एनहांस कैसे करते हैं? एग्स देकर, ठीक है। लेकिन वेल इनमें से ऑड मैन आउट है, क्योंकि वेल एग्स नहीं देती है। नेक्स्ट इज 18th, क्लिफ, कैनियन, गल्च एंड गॉर्ज। इनमें से ऑड मैन आउट है क्लिफ। क्यों? क्योंकि जो बाकी के सारे हैं ना, वो सारे एसोसिएटेड हैं, जोग्राफिकल फीचर्स के साथ रिलेटेड हैं, ये सारे रिवर के साथ रिलेटेड हैं, कैनियन है, जॉर्ज है या फिर गल्च है। लेकिन क्लिफ किसके साथ अकेला अकेला रिलेटेड है? क्लिफ इज रिलेटेड विद सी, ठीक है। सी और रिवर में तो डिफरेंस पता ही होगा आपको, तो सी के साथ रिलेटेड है क्लिफ, और बाकी तीनों किसके साथ रिलेटेड है? रिवर के साथ, ठीक है जी। मूव ऑन करें नेक्स्ट 19 की तरफ। नाउ एक्टर, आर्टिस्ट, डांसर, पोएट। अब ये तीनों हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन पोएट है अपनी कविता वाचक जो किताबें लिखता रहता है ना, सो सी ऑप्शन इज डिफरेंट हियर। पेपर, पोस्टर, चार्ट, डायग्राम। अब देखो जो डायग्राम है या चार्ट है, ये हम बनाते हैं बेसिकली। पोस्टर, ये अलग अलग नाम है, किस पे बनाए जाते हैं? एक पेपर चाहिए हमें चार्ट बनाने के लिए, चाहे पोस्टर बनाना है, पेपर तो चाहिए ना। पेपर का साइज़ मैटर नहीं करता, A3 शीट हो सकती है, A4 शीट हो सकती है, छोटा पेपर हो सकता है, बड़ा पेपर हो सकता है। सो पेपर इज़ ऑड मैन, ये चीज़ें हैं जो हम उससे बना सकते हैं, उस पर बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है जी। 20 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट मदगास्कर, थाईलैंड, ग्रीनलैंड एंड क्यूबा। अब जगहों के बारे में अगर पता है आपको तो पता होगा कि थाईलैंड को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों क्या है? आइलैंड्स हैं, लेकिन थाईलैंड एक आइलैंड नहीं है, ठीक है जी। सो थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट ग्रासलैंड्स, पैम्पास, डाउन्स एंड प्रेरीज। अब इनमें से ऑड मैन क्या है 22 का? ये जो है ना बी, सी एंड डी, ये सभी ग्रासलैंड की टाइप्स हैं, ठीक है। और ये क्या हो गई? इनकी हेडिंग हो गई, समझ लो, ग्रासलैंड की। नेक्स्ट इज 23, स्क्रू, हैमर, पिन,
नीडल, अब देखो स्क्रू है, ये भी किसी चीज़, हम कहते हैं पियर्स करना पड़ता है, नीडल को भी पियर्स करना पड़ता है, पिन को भी पियर्स करना पड़ता है होल के अंदर, है ना। लेकिन हैमर क्या है, हथौड़ा है, ये तो पिटाई करने के काम आता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सीसेम, ऑलिव, कॉर्न, अनियन। अब आपने देखा होगा जो सीसेम, ऑलिव एंड कॉर्न है ना, इन तीनों का तेल निकलता है, यानी कि ऑयल जनरेट होता है, ठीक है। अब तो चलो वाओज प्रोडक्ट है, मामा अर्थ है, वहाँ पे अनियन ऑयल भी आ गया है, ठीक है, या फिर उसके शैम्पूज आ गए हैं। लेकिन बेसिकली ये जो पहले के तीन है ना, ए, बी एंड सी, ये ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है इनसे, लेकिन अनियन से ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होता है नॉर्मली अगर हम बात करें। नेक्स्ट इज इंक, पेन, पेंसिल, शार्पनर। अब देखो इंक, पेन, पेंसिल ये सारे राइटिंग की चीज़ें हैं, लेकिन शार्पनर क्या है, पेंसिल को शार्प करने का एक औजार है, हम बोलते हैं छोटा सा, ठीक है। सो 25th की ऑप्शन शार्पनर इज द करेक्ट आंसर। इज रेडियम, थोरियम, पोलोनियम एंड सोडियम। तो इनमें से जो सोडियम है ना, ये अकेला अकेला एक ऐसा है जो क्या है, मेटल। सोडियम इज़ अ मेटल, वेयरएज ये सारे क्या हैं, आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स के बारे में, केमिस्ट्री में स्कूल टाइम में आइसोटोप्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हैं क्या, रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स। रेडियम है, थोरियम है या पोलोनियम है, ये रेडियो आइसोटोप्स हैं, लेकिन सोडियम क्या है, एक मेटल है। Now next choose the word which is different from the rest. Question 27 fish, crab, turtle, lizard. अब देखो ये तीनों के तीनों जो ए, बी एंड सी हैं ये समुंदर में होते हैं, लेकिन लिजर्ड कहाँ पे होती है, हमारे घरों की दीवारों में हमें परेशान करती रहती है ना। सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गार्लिक, चिली, जिंजर, पोटैटो। अब इनमें देखो क्या डिफरेंस है, जो चिली है ना ये यहाँ पे ऑड मैन आउट है, क्योंकि बेसिकली जो गार्लिक, जिंजर और पोटैटो है ना, ये स्टेम है, फिर से वही चीज़ कि ये धरती के नीचे होती है, मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन चिली, मिर्ची क्या है, एक प्लांट के ऊपर लगती है, अगर कभी आपने देखा हो, वैसे मेरे घर में तो लगी हुई है हरी मिर्ची प्लांट में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मरकरी, मार्स, जुपिटर, अर्थ। मरकरी, मार्स, जुपिटर, अर्थ। अब इनमें से ऑड मैन कौन सा है, वैसे तो हमारी धरती होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे मरकरी ऑड मैन आउट होगा, क्योंकि मार्स का अपना मून है, जुपिटर का अपना मून है और अर्थ का भी अपना मून है, तो मरकरी यहाँ पे ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट इज मैकबेथ, हैमलेट, रिपब्लिक एंड किंग लियर। अब ये किसी एक बंदे के नाम है जो तीन ऑप्शन है, और एक यहाँ पे ऑड मैन आउट है। तो ऑड मैन आउट क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक इज ऑड मैन आउट, क्योंकि ये जो तीनों है ना, ए, बी एंड डी ऑप्शन, ये शेक्सपियर के ही नाम है। शेक्सपियर के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा नहीं होगा तो कम से कम सुना तो होगा ही ना। तो मैकबेथ है, हैमलेट है या फिर किंग लियर है, ये शेक्सपियर के ही दूसरे नाम हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारी करेक्ट आंसर हो गई। नेक्स्ट इज 31 एंटेलोप, कैंगरू, हिपोपोटामस एंड यूनिकॉर्न। 31 का। अब यूनिकॉर्न क्या है, कभी आपने देखा है, कभी पिक्चर ही देखी है यूनिकॉर्न की प्रॉपर सी। यूनिकॉर्न एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इसके पेंसिल्स आती हैं, पेन शेप किए गए हैं, या फिर बेसिकली आपने ना ये कार्टून में कैरेक्टर जनरेट किया गया है, एक्चुअल में नहीं है। लेकिन ये जो है ना कैंगरू, हिपोपोटामस और एंटीलोप, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी क्रिएचर है, ठीक है जी। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा वैसे, ये सारे बाकी के एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज गैसोलाइन, मीथेन, एसफॉल्ट एंड पैराफिन वैक्स। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है क्या है, वो क्या है, मीथेन। मीथेन यहाँ पे ऑड मैन आउट क्यों है, क्योंकि बाकी के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो पेट्रोलियम से बनते हैं, गैसोलाइन है, एसफॉल्ट है या फिर पैराफिन वैक्स है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के। लेकिन मीथेन इसका बाय प्रोडक्ट नहीं है, मीथेन उसका प्रोडक्ट ही नहीं है एक्चुअली। नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 33।
कैंसल, चेंज, रिपील, रिवोक। अब इनमें से देखो रिपील और रिवोक का अगर आपको मीनिंग पता है ना तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो, बाकी तो दोनों सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। अब देखो चेंज, इसमें ऑड मैन आउट है क्योंकि कैंसल, रिपील, रिवोक ये सारे ऑप्शंस हैं कैंसल आउट करने के, लेकिन चेंज है इसका रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, कज़न। नेफ्यू क्या होता है? भतीजा, ठीक है। कज़न क्या होता है? भाई या बहन, कुछ भी हो सकता है। सो 34 में इनमें ऑड मैन आउट क्या है? दैट इज ब्रदर। ब्रदर क्यों? क्योंकि देखो अंकल भी अंकल वो नहीं है कि किसी भी चलते को हमने अंकल बोल दिया। इंग्लिश में अंकल मीन्स कि आपके पेरेंट्स का भाई, चाहे वो आपका चाचा है या आपका मामा है, ठीक है, या आपका ताऊ है, ये सारे क्या हैं? अंकल हैं, ठीक है। या फिर आपका वो कहते हैं फूफा है, वो भी अंकल ही है। तो बेसिकली अंकल क्या है? हमारे पेरेंट्स के रिलेशन में है। नेफ्यू क्या है? भतीजा, वो भी हमारे पेरेंट्स के रिलेशन में है। और कज़न भी क्या है? हमारे पेरेंट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट है ना अपने भाई के बच्चों के साथ, या फिर जैसे मम्मी के भाई के बच्चे, वो भी आपके कज़न्स लगे। तो ब्रदर ऐसा है जो बिल्कुल डायरेक्टली आपके साथ रिलेटेड है, लेकिन ये आगे की घर के बाहर वाले हैं सभी, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सहारा, थार, गोबी, सुंदरबन। अब देखो डेजर्ट्स के नाम नहीं लग रहे आपको ये, है ना। सुंदरबन को छोड़कर सहारा है, थार है, गोबी। सो सुंदरबन क्या है? डेजर्ट नहीं है, बाकी तीनों की तीनों डेजर्ट हैं। सुंदरबन एक फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ऑप्शंस अगर चेंज होकर आ जाए ना तो ये चीज़ें आपको पता हों। नेक्स्ट इज 36, मस्टर्ड, रेपसीड, सेसेम एंड कैश्यू नट। अब इनमें से हमारा जो कैश्यू नट है, ठीक है, वो ऑड मैन आउट है क्योंकि सभी से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैश्यू नट से ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कैश्यू नट क्या होता है? मुझे कमेंट करके बताओ ज़रा, बिल्कुल सिंपल सा है ये, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताओ कैश्यू नट क्या होता है। हिंदी में टाइप कर दो जाए। नेक्स्ट इज पेंजिया, मैंटल, कोर एंड सीमा। अब जो पेंजिया है ना, इसको छोड़ के आपने अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा है? अर्थ की कितनी सारी लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ये तो जो हम बोलते हैं कि आसमान में एटमॉस्फेयर की लेयर्स होगी, तो अर्थ की लेयर होती है मेंटल, कोर, सीमा, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या है? अर्थ की लेयर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज सी, हियर, स्मेल, थिंक। अब ये तीनों क्या है? हमारे सेंसेस हैं, ए, बी एंड सी। देखना, स्मेल करना और सुनना, हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना। तो सोचना ये तो हमारे दिमाग के साथ रिलेटेड है, तो थिंक इज डिफरेंट हियर। नेक्स्ट इज 39, गॉर्जेस, बार्स, कैन्यॉन्स एंड मेंडर्स। अब बार्स जो है ना, बार्स यहाँ पे ऑड मैन आउट है। बाकी के तीनों जो चीज़ें हैं ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं बाय रिवर्स, ठीक है। रिवर्स के कारण ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन बार्स जो स्ट्रक्चर बनता है ये सी के कारण बनता है। हमने पहले भी रिवर और सी का क्वेश्चन किया था ना, ठीक है। तो ये उसकी और फर्दर नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट इज घोस्ट, स्पिरिट, फैंटम्स, स्केलेटन। अब भूतिया चीज़ें शुरू हो गई हैं क्वेश्चन 40 से। तो स्केलेटन है, हमें पता है हड्डियाँ जो चीज़ें हमको दिखती हैं, लेकिन घोस्ट नज़र नहीं आते, किसी को नज़र आए भी ना। स्पिरिट्स हैं, फैंटम्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मतलब समथिंग बियॉन्ड लाइफ जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्केलेटन ऐसी चीज़ है जिसको आप छू भी सकते हो, सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। देन इज क्रेनियम, टेंड्रॉन, डायफ्राग्राम एंड रिब केज। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? बॉडी ऑर्गन्स, आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना। जो टेंड्रन है ये यहाँ पे ऑड मैन आउट है क्योंकि टेंड्रंस के बिना सभी क्या हैं? बोनी प्रोटेक्टिव शीट्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, लेकिन टेंड्रन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 42, 43, 4 एंड 5। अब ये है आपके होमवर्क, ये चारों के चारों क्वेश्चंस, ठीक है। 42, 3, 4 एंड 5, ये चारों क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट करके आंसर करोगे, ठीक है। अब ये तो था हमारा वर्बल क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम नॉन वर्बल भी करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, ठीक है। और एक पैटर्न चल रहा है, इसमें लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, सर्कल है, लाइंस बनी हुई हैं। इसमें लाइंस नहीं है लेकिन सिर्फ एक फिगर को सॉलिड किया हुआ है। यहाँ पे लाइंस है, सॉलिड है, लाइंस है, सॉलिड है। सो बेसिकली देखो, इन 1 2 4 5 इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन थर्ड फिगर ऐसी है जहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न जो है ना ये देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। सो ऑप्शन 3 हमारी यहाँ पे ऑड हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, यहाँ पे है इसमें जो डिज़ाइन है यहाँ पे इसको कंप्लीट शेड कर दिया गया है, यहाँ पे इसमें लाइनिंग करी हुई है और यहाँ पे भी लाइनिंग अलग तरह की करी हुई है। लेकिन ये वाली जो फिगर है ये इसका मुंह उस तरफ है। ये चारों फिगर्स की जो ये वाली चीज़ है ना ये इस साइड है, लेफ़्ट साइड को, तो ये यहाँ पे ऑड हो गई, ठीक है। हम ये भी देख सकते थे कि ये वाली चीज़ ऑड है क्योंकि ये कम्प्लीटली शेड की हुई है, लेकिन यहाँ पे भी तो लाइंस हैं, ठीक है। लाइंस अलग अलग तरह की है, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें ना तो डायरेक्शन इन चारों की सेम है और इसकी अकेले की डायरेक्शन डिफरेंट है। सो फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे ऑड मैन आउट हो गई। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सर्कल के अंदर सर्कल। ये शेप थोड़ी, ये देखो लाइंस बीच में से यहाँ पे ब्रेक है, लाइंस के कॉन्टिन्यूस लाइंस नहीं है, लाइंस अंदर से जॉइंट नहीं है, तो यही ऑप्शन डायरेक्टली हमारी रॉन्ग ऑप्शन हो गई। आई मीन टू से आंसर ये वाला हो गया क्योंकि ये मैच नहीं करती है बाकी चीज़ों को। पेंटागन के अंदर पेंटागन हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन इज द ऑड मैन आउट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, एक एनवेलप बनाया हुआ है, सभी में एनवेलप बनाया हुआ है, सभी के डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। एक प्लस का साइन है, एक सर्कल का साइन है। अब प्लस का आपने नोट किया होगा कि ये जो एनवेलप की ये साइड है ना इसी के ऊपर प्लस का साइन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सर्कल है अकेला, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इट मीन्स ये जो फिगर है ये डिफरेंट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। अब एरो दी हुई है हमें, ठीक है। इसमें कितनी एरोज है पहले तो ये काउंट करो, काउंट करनी भी ज़रूरी है, डायरेक्शन देखनी भी, सारा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होता है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एरो के साइंस बने हुए हैं इस तरह से। सो इसमें कितने हैं, 4 हैं, चलो कोई बात नहीं। इसमें कितने हैं, 5, इसमें कितने हैं, 5, इसमें भी कितने हैं, 5। सो यहाँ पे अकेली सेकंड फिगर एक ऐसी है जिसमें 4 हैं, सो ये क्या हो गई, ऑड मैन आउट हो गई। अब यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें दिख रहा है ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में एरो लगा रखी है, बाकी सभी में एक एक साइड में एरो है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे बाहर हो गई। नेक्स्ट सर्कल्स बने हुए हैं 1 6 5 4 एंड 8। सो इसमें देखिए आपको क्या लगता है, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 5th होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो लॉजिक है, आप किसी और लॉजिक से सोच सकते हो, आपका आंसर भी सही हो सकता है। मैं किसी और लॉजिक से सोच सकती हूँ तो मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हम खेलते हैं ना गेम्स, लूडो खेलते हैं, डाइस चलते हैं, तो 1 6 5 4 ये सभी चीज़ें डाइस पर होती हैं, लेकिन 8 नंबर का भी डाइस पर नहीं देखा हमने। सो फिफ्थ ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑड मैन आउट। देखिए अगर आपको कोई भी आंसर इस तरह सा लगता है कि आपका लॉजिक कुछ और है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और फाइनली जब आंसर की आती है ना आपके एग्जाम की, तो ऑब्जेक्शंस इसी चीज़ पर लगती हैं कि हमारा लॉजिक भी तो देखो कि हम किस लॉजिक से इस चीज़ को देख रहे हैं। एक चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं। मैं जिस तरह से लॉजिक फॉर्म कर सकती हूँ, हो सकता है आप डिफरेंट वे से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद क्या, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, देन इट इज़ वर्थ शेयरिंग इट विद यू। तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना सिर्फ आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव आप कोई भी एग्ज़ाम कहीं पे भी अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी ये आएगी ही आएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।